सभी को द कवर ट्रेड में स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो जो मंडे के लिए आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। निफ्टी प्रिडिक्शन का ये वीडियो, ठीक है। अभी आप पीछे जाके आप देखेंगे तो जितने सारे वीडियो अपलोडेड है तो आप देख लेना कैसे मोमेंटम मार्केट में चलता है और कैसे आप प्राइस एक्शन को पकड़ सकते हो, ठीक है। यही मैं इस चैनल का मोटिव रहेगा। अभी फिलहाल देखेंगे तो कल जो हमने डिस्कशन किया था उनके हिसाब से मार्केट ने यहाँ से एक चलना शुरू हो, यहाँ से अप में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एसएल ज़रूर पहले ले लिया है। फिर यहाँ से एक थोड़ा एक टारगेट अप्रोच मिला है कहीं ना कहीं यहाँ से, ये स्विंग के ऊपर से जिन्होंने लिया होगा तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव में रहा होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं मंडे में मार्केट कैसा काम कर सकती है। मंडे के लिए क्या है कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए और वो भी 26,000 के ऊपर ऊपर, या तो ये लेवल के ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होना चाहिए। 26,000 से लेके 26,040 या 80 के आसपास कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर ओपन होता है। तो हमारा प्लानिंग वही रहेगा कि यहाँ से एक डीप मिल जाए 25,980 के आसपास, कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास यदि डीप मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हम प्राइस एक्शन का ऐसा कोई वेट करेंगे और यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। स्मॉल एसएल रहेगा। यदि ये नियरेस्ट है ये दोनों तो लास्ट पॉइंट काउंट करेंगे, यदि थोड़ा दूर है तो इसी को ही हम एसएल मान के प्लान बनाएंगे। और टारगेट कहीं ना कहीं 26,120 के, 26,120 और 26,200, ये दोनों ही टारगेट देखने को मिल सकते हैं मंडे को। लेकिन फ्लैट ओपन होना चाहिए 26,000 के ऊपर कहीं ना कहीं। यदि दूसरा सिनारियो, यदि फ्लैट ओपन होके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो फिर क्या है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम कैच करेंगे, या तो फिर 26,120 के आसपास यहीं पे एक छोटा मोटा एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन आ सकता है मार्केट के अंदर। अब ध्यान से सुनना, फ्लैट के केस में यदि 26,000 के नीचे मार्केट ओपन हो जाता है, 25,980 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो क्या करेंगे, हमारा व्यू वही रहेगा। यदि यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिले, जैसे कि मान लो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट 26,000 और 25,980 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि यदि यहाँ से एक 15 या 30 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है तो यहाँ से फिर एक सेलिंग भी आ सकता है मार्केट के अंदर 25,850 या 25,920 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, लेकिन उसका चांसेस थोड़ा कम है। लेकिन मार्केट में क्या है कि कुछ भी हो सकता है। मार्केट को डिसाइड करने दो कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है और कैसा मोमेंटम दे रहा है, उनके हिसाब से हमको प्लान बनाना, नहीं कि हम प्लान बनाएंगे और मार्केट हमारे अगेंस्ट में चलेगा। 26,000 के नीचे ओपन होता है मार्केट, जैसे कि मान लो 25,980 के आसपास ओपन होता है और यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो 26,040 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। या तो फिर क्या करेंगे, जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कॉल नहीं बनाएंगे, या तो फिर 26,080 के आसपास, ठीक है, तब तक हम कॉल का पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्या है कि फिर यहाँ पे एक ट्रैपिंग चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ से चलने में ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, तो तकरीबन आप देख लेंगे कि 25,980 से लेके तकरीबन 26,080 के आसपास जाएगा। 100 पॉइंट ऑलमोस्ट हो चुका होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान देना, 26,000 के ऊपर होगा फ्लैट के केस में, ठीक है। और जितना ऊपर ओपन होगा, यदि समझ लेते हैं 26,060 के आसपास ओपन हुआ है तो हमारे लिए बेस्ट है, तो हमको बाइंग ही करना है, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। यदि समझ लेते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से हम डीप का वेट करेंगे 26,000 के आसपास या 25,980 के आसपास, यहाँ से हम प्लान बनाएंगे। 26,120 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 26,200 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनारियो फ्लैट केस में, जैसे कि मान लेते हैं 25,980 के आसपास क्लोज होता है, तो ये जो एक जॉन रहेगा ये साइडवेज में बना रहेगा। तो फिर क्या है कि अगले दिन
मार्केट एक या तो अपसाइड या तो फिर डाउन साइड जो भी होगा वो अगले जो वीडियो एनालिसिस आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी देख लेते हैं मार्केट, यदि गैप डाउन मार्केट बहुत बड़ा होता है तो उसमें हम थोड़ा अवॉइड कर देंगे। यदि गलती से नीचे मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग भी देखने को मिलेगा। गलती से ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, जैसे कि मान लो कहीं ना कहीं 26,120 के आसपास ओपन हो जाता है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का एक यहाँ पे प्लान बना सकते हो। लेकिन क्या कि यहाँ पे हाई या क्लोजिंग के आसपास ही आप प्लान बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या कि जो नीचे से जो बाइंग करके गए हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तो यहाँ से एक पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे सिनारियो एक ही है, फ्लैट केस में ही, ठीक है, 26,000 के ऊपर यही सबसे अच्छा और बेस्ट सेटअप रहेगा। अदरवाइज आप अवॉइड कर देना मार्केट में। और अगले दिन हम देखेंगे कि ये जोन है ये डिसाइडिंग है, या तो फिर यहाँ से अपसाइड मार्केट निकल जाएगा या तो फिर यहाँ से डाउन साइड फिर से कंटिन्यूस पैटर्न को रखेगा। तो यहाँ पे ये जो जोन के आसपास जो जहाँ पर मार्केट है 26,000 के आसपास, ठीक है, तो ये डिसाइडिंग पॉइंट है, या तो फिर अपसाइड या तो फिर डाउन साइड। तो इतना जल्दी ये डिसाइड नहीं करेगा, उनके लिए थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। समझ लेते कि यदि साइडवेज में मार्केट रहता है तो अगले दिन हम ट्राई करेंगे कि या तो फिर अपसाइड निकले या तो फिर डाउन साइड निकले, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है जो चार्ट है तो उसमें प्राइस को आने दो मार्केट के ऊपर, तभी अच्छा मजा आएगा और तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। तो आज के दिन इतना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि इसी चैनल में ज्वाइन हो सके, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।